हमारे गर्भाशय से हमारी कंडीशनिंग चालू होती है, क्योंकि माँ के विचार है। और बेस्ट पार्ट कि हम माँ भी हम सिलेक्ट करते हैं, हम गर्भ सिलेक्ट करते हैं। जहाँ पे हम माँ बच्चे के कभी कभी नहीं जानती है, मगर वो बच्चा नहीं जानता है कि ये माँ को मैंने सिलेक्ट किया है, और ये जो भी कर रही है, शी इज हेल्पिंग मी टू कट माई कर्मास, टू डिजॉल्व माई कर्मास। ये तारामंडल जो है, जो सिचुएशन में होता है जब आप बर्थ लेते हो, जो हम कुंडली बनाते हैं, वो हम वो सिचुएशन को सिलेक्ट करते हैं कि ये सिचुएशन में when I'll go come in the form, जब मैं फॉर्म में आऊँगा तो ये सिचुएशन में आऊँगा, ये जब तारे ऐसे सिलेक्ट हैं तो उसमें क्या होगा कि जो भी सिचुएशन अपनी कुंडली बोलती है ये कर्म है, आपको भुगतने है, इसका सॉल्यूशन तो नहीं है, मगर ये भुगत नहीं है क्योंकि हमने सिलेक्ट किया है, बिकॉज वी वांट अवर कर्मास टू बी बैलेंस्ड। अभी ये कर्म जो भी है ये आत्मा के नहीं है, ये कर्म शरीर के है, ये मन के है, ज्यादा मन के लिए है, मगर शरीर चाहिए उसके लिए, इसके लिए शरीर एक माध्यम बनता है। सो वॉट एवर वी आर सफरिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ अवर माइंड, हमारा मन के कारण हम सफर करते हैं। Because question is that how can one thought just before death be more powerful than all the karmas that have been generated over the entire See what happens, there are two kind of thoughts. One is your collective, means they are been collecting, आपके जो संचित होते हैं, जो आपके कर्म है वो संचित होते हैं, जमा होते हैं। तो आप जब जन्म लेते हो ना, तो आप टोटल जो कर्मा है उसके हिसाब से नहीं लेते, उसमें कुछ प्रारब्ध है जो आप सिलेक्ट होके ये सॉल्व करने को, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है आपके पास, तो आप जो मेन प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि आप नॉर्मल प्रोसेस है कि बॉडी को डाई होने को, अंदाज पूरी बॉडी को मरने के लिए 40 दिन लगते हैं। इट टेक्स 40 days फॉर अ बॉडी टू डाई। दैट्स वाई हमारी सिस्टम में ऐसा है कि उसको 3 घंटे के अंदर जला दो, क्योंकि जब वो निकलता है ना तो ही वॉन्ट्स टू कम बैक इन द सेम बॉडी, बिकॉज उसको लगता है कि ये सब मैं कैसे करूँगा। तो वो जो एनर्जी है, जो बहुत पावरफुल एनर्जी है, तो वो एनर्जी ट्राइज टू कम बैक ना। वो कम बैक के कारण सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे तांत्रिक लोग रहते हैं, वो मुर्दे को चला लेते हैं, मुर्दे के पास से काम कराते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है, तो प्रोसेस में हम अंगूठा बांध देते हैं, क्योंकि एनर्जी को, क्योंकि वो अपने आज्ञा चक्र के साथ लिंक रहता है, तो एनर्जी को बांध देते हैं कि इसकी मूवमेंट यहाँ से कम कर दें, फिर अंगूठे को बांध देते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। उसके बाद में हर एक को, जैसे नाखून है उसको मरने को इतने घंटे लगते हैं, तो बॉडी को, पूरी बॉडी को मरने को करीबन 40 दिन लगते हैं एक प्रोसेस को। तो हर एक चीज़ के अलग अलग लाइफ वैल्यू है। तो लास्ट में जो हम लोग खाली हार्ट देखते हैं कि हार्ट बंद हो गया पंपिंग, और हम लोग डिक्लेयर करते हैं। अभी ये एनर्जी तड़पे नहीं, उसके बाद में हम 13 डेज का प्रोसेस करते हैं, और 13 डे को हम वो लड्डू बनाते हैं, पिंड इस गर्भाशय बनाते हैं। एक्चुअली इन पिंड बनाना मीन्स हम गर्भाशय बनाते हैं कि नाउ यू टेक बर्थ एंड यू गो। दिस आर ग्राफिकल थिंग्स, ये सिंबलिक है कि हम समझा रहे हैं कि अभी आप मुक्त हो जाओ। मगर हम इंसान क्या होता है कि हम पकड़ के रखते हैं, मेरा बाप, मेरा माँ, मेरा भाई, मेरा बहन, हम उनको मुक्त नहीं करते। वो अटैच है ऑलरेडी हमारे साथ, हम उनको मुक्त नहीं करते। हम हमारे विचारों के कारण उनको बांधते हैं, उनको परेशान करते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो बड़ा सीरियस अफेयर होता है। हम उनकी वैल्यूज को जिंदा नहीं रखते। उन्होंने जो दिया है हमको, वैल्यूज दिए, जैसे कि अच्छे काम करना, अच्छे विचार करना, कैसे लोगों को तरफ ध्यान देना, कैसे फैमिली देखना, बहुत सारी अच्छी वैल्यूज होती है जो बुजुर्ग हमको देके जाते हैं। तो वो हम वो वैल्यू नहीं करते, हम मिसिंग पॉइंट वैल्यू करते हैं। और मिसिंग पॉइंट जो विचारों से वो अटके थे, वो विचारों को हम कंटिन्यू रखते हैं कि इनको ये अच्छा लगता था तो हम वो खिलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो वो क्या होता है, हम उनको फ्रीडम नहीं देते कहीं। एट टाइम्स वो लोग ज़्यादा समझदार रहते हैं
तो दे गो एंड टेक द बर्थ। एट टाइम्स इट टेक्स देम लिटिल टाइम, क्योंकि वो अटैचमेंट से बाहर आने को उनको कुछ समय लगता है। दुनिया जो फॉर्म होती है वो नथिंग एल्स बट इट्स अ वर्ल्ड ऑफ थॉट्स, देयर इज नो अदर वर्ल्ड। तो उसके जो लेवल्स होते हैं, तो हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हमारे अपने कल्चर अनुसार 7 ग्रेड्स हैं, ऊपर 7 नीचे 7 नीचे, तो हम वैसे डिवाइड करते हैं। मगर दे आर जस्ट डिफरेंट थॉट्स मीन्स डिफरेंट वाइब्रेशन। तो दैट इज हाउ वी start getting detached and we take birth in another body. Now you are living as a आत्मा। तो बेसिकली हम ये शरीर में भगवान रूपी पैदा हुए। क्या हम काम भगवान वाला करते हैं? क्यों नहीं करते? Think intelligent. हाँ, ये अभी हम ये कहीं तो भी समझ गए कि हम आत्मा है, हम प्योर है, हमारे में अशुद्धियाँ नहीं है, कोई कमी नहीं है। क्योंकि अगर कोई कृष्णा है तो वो मैं हूँ, अगर कोई महावीर है तो मैं हूँ, और कोई हो ही नहीं सकता है मेरे अलावा, मीन्स आपके अलावा। तो मैं जब मैं बोलता हूँ तो मैं यू आर इंक्लूडेड। नाउ व्हाट इज दैट आफ्टर नोइंग ऑल दिस थिंग्स, क्या चीज़ है जो हम ये मन को क्यों नहीं हम पा सकते? हम मन को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, क्या चीज़ है? तो एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। उसी वजह से आपने यहाँ आने के पहले आपने सोचा कि मैं यहाँ आऊँगा, तो ये आपका एक्सपेक्टेशन था और आप यहाँ पे पहुँचे, राइट? तो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और क्या क्या चीज़ है जो हमको सता रही है जिंदगी में? हाँ, डिजायर, इच्छाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। बॉडी के हिसाब से होनी चाहिए। आपको खाने की इच्छा हुई तो आप खाना खाते हो, तो इच्छा तो होगी। आपको भूख लगी तो इच्छा आएगी, क्योंकि आपके सेंसेस वैसे काम करेंगे। तो इच्छा होना फिर से कोई बुरी बात नहीं है। तो क्या होना चाहिए जो हमको अपने करीब लेके आए, जो हम जाने कि हम आत्मा स्वरूप हैं? क्या बीच में आता है? अहम को कंट्रोल करना। कोई भी चीज लाइफ में कंट्रोल करने को देखेंगे ना, वो आपको परेशान करेगा। देयर इज नथिंग यू कैन कंट्रोल। Whatever you will try to control, that thing will harass you. So there is no way you can control anything. It becomes your weakness. It becomes your weakness. Anything you try to control your hunger, it will become your weakness. बाद में आपको इतना टेम्पटेशन होगा, आप जाके जो नहीं खाना चाहिए वो डबल खा जाएंगे। क्या होना चाहिए? अगर हमको टर्न होना है आत्मा स्वरूपी, हमारी जो वो पावर है, इनर पावर जो इनविजिबल है, उसको जागरूक करना है कि हम एक भगवान के जैसे जीवन